नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीश और आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे संत रविदास जी ने 700 ब्राह्मणों को सच्चे धर्म और भक्ति का अर्थ समझाया। ये कहानी केवल एक चमत्कार की नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की है। ये कहानी है बनारस की, जहां संत रविदास जी रोजाना प्रभु का नाम लेकर जूते बनाते और गरीबों की सेवा करते थे। उनके घर में कोई साधन संपत्ति नहीं था, पर प्रेम और संतोष से घर पूरा भरा हुआ था। एक दिन कुछ ब्राह्मण उनके पास आए। उनके वस्त्र, आभूषण और अहंकार सब साथ था। उन्होंने कहा कि रविदास, तुम जूते बनाते हो, फिर भी खुद को संत कहते हो। धर्म तो केवल वेद शास्त्र पढ़ने वाले ही कर सकते हैं। तो रविदास जी ने नम्रता से कहा, भाइयों, धर्म कपड़ों या जन्म से नहीं होता, कर्म और हृदय की पवित्रता से होता है। पर ब्राह्मण कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने संत रविदास जी को चुनौती दी, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो हमारे साथ गंगा स्नान पर चलो, देखते हैं तुम्हारी देह को गंगा मैया स्वीकार करती भी है या नहीं। दिन तय हुआ अगली सुबह। तो संत रविदास जी अगली सुबह गंगा तट पर पहुंचे। 700 ब्राह्मण स्नान कर चुके थे। स्नान करने के बाद ब्राह्मणों ने संत रविदास जी से कहा कि अब तुम जाओ। संत रविदास जी ने अपनी झोली खोली और उसमें रखे अपने जूते बनाने के औजार निकाले और फिर गंगा मैया को देखते हुए कहा कि हे गंगे माँ, यही मेरा कर्म है, इन्हीं से मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो तुम इन औजारों को पवित्र कर दो। और जैसे ही उन्होंने औजार जल में डाले, गंगा का जल चमक उठा, चारों ओर सुगंध फैल गई। ये देखकर 700 ब्राह्मण हैरान रह गए। उनमें से एक ब्राह्मण ने कहा कि ये कैसा चमत्कार है। तो संत रविदास जी ने शांत स्वर से कहा, ये चमत्कार नहीं है, सच्चे कर्म की शक्ति है। जो हर काम में ईश्वर को देखता है, उसका हर काम पूजा बन जाता है। ब्राह्मणों की आंखें भर आईं। उन्होंने झुककर कहा कि संत रविदास जी, आज हमें समझ आया कि धर्म ग्रंथों में नहीं, मन की निष्ठा में बसता है। संत रविदास जी ने इस पर कहा कि सच्चा धर्म वही है जो सबके प्रति प्रेम और समानता दिखाए। जो दूसरों को नीचा दिखाता है वो धर्म नहीं, अंधविश्वास है। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि धर्म का अर्थ पूजा या जाति नहीं, बल्कि न्याय और करुणा है। सच्चा कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वो भक्ति है। और सबसे बड़ी सीख, जो मनुष्य दूसरों को नीचा समझता है, वो खुद अपनी भक्ति खो देता है। तो चलिए हम भी अपने जीवन में संत रविदास जी की तरह कर्म, समानता और प्रेम का दीपक जलाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योगा जरूर करें। जय श्री राम।